प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बरकत और आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद कि फिर समा है साढ़े कोल किसी परमेश्वर के वचन से होर सीख सकते हैं। हालेलुया। हम पिछली वीडियो में परमेश्वर से वचन से सीखा है। अब भी मैं परमेश्वर के वचन से पवित्र बाइबल से बोल रहा हूँ। पवित्र बाइबल से आपको ये वचन बता रहा हूँ और मैंने सीखा है, तो ये मैंने सीखा है तो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि आप भी सीख सके। जैसे जैसे वचन परमेश्वर मुझे देता है वैसे वैसे मैं रील में उसे बनाता हूँ ताकि दूसरों तक भी ये वचन पहुँच सके। हमें सबसे परमेश्वर के वचन से सीखना है कि मन की रक्षा कर। शरीर नाशवान है, ये खत्म हो जाना है। एक दिन हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा और जो हम मन से उखाड़ते हैं, मन से बोलते हैं, मन से शब्दों को, वही हमारा परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे यही लिखा कि अपने मन की जो रक्षा करनी चाहिए। मन में क्या है वही मनुष्य को भ्रष्ट करता है, वही मनुष्य को पाप में लग जाता है। जो मन में भर लेते हैं वही हमारे झगड़े का कारण बनता है, वही हमारे श्राप का कारण बनता है, वही हमारे परमेश्वर से दूर जाने का कारण बनता है। और ऐसे करके परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जेकर रक्षा करनी, हमें शरीर की रक्षा करने की जरूरत नहीं, हमें अपने परिवार की रक्षा करने की जरूरत नहीं, हमें कलीसिया की रक्षा करने की जरूरत नहीं। हमें जो जरूरत है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। जब हम अपने मन की रक्षा करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही बच जाएगा, सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही वधिया चलने लगेगा। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के, जब हम नीति वचन उसका 4 चैप्टर उसका 23 वर्ष पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक। हालेलुया। जो ये नीति वचन सुलेमान ने लिखे हैं तो नीति वचन में उसने हमें बहुत बढ़िया शिक्षा दी है। इसी वचन से हम आज वचन लेते हैं। क्या कहता है कि सबसे अधिक, सबसे अधिक, और कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हमें अपने मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोता वही है। हालेलुया। कहता सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोता वही है। वहां से शुरू होता है, वही केंद्र है, वहां से ही सब बातें बाहर आती है। हालेलुया। हृदय अभिलाषा का निर्माण का मूल स्रोता है वो। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना तो मार्ग को जानने के लिए हमें उससे की रक्षा करने की जरूरत है, उसके राज्य और धर्म की खोज करने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 6 चैप्टर उसका 33 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। वस्तुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पहले हमें अपने मन की रक्षा करनी है, उसके धर्म और राज की खोज करनी है, तो बाकी सब वस्तुएं अपने आप ही हमारे पीछे आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। जब हम लूका में पढ़ते हैं
तो लूका में भी यही लिखा है लूका ने। जब हम इसका 6 चैप्टर उसका 45 वर्ष पढ़ते हैं तो कह रहे हैं भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। कि जो भला मनुष्य है वो क्या करता है, अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया। भला मनुष्य अपने मन से बड़े भंडार से भली बातें निकालता है, तो बुरा बातें, जो बुरा मनुष्य है वो अपने मन से बुरी बातें निकालता है। जो हमारे मन में भरा है, हालेलुया, जो हमारे मन में भरा है वही हमारे मुंह पर आता है। हालेलुया। जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, मान लो कोई भाषा और सीखते हैं, तो हमें यही सिखाया जाता है सबसे जो बातें हैं उस भाषा की तुम्हारे मुंह पर आनी चाहिए। जब हमारे मुंह पर जुबान पे चढ़ जाती है तो फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं। और स्वर्गीय भाषा जेकर हमारे मन में होगी तो फिर ही हम बोलेंगे। स्वर्गीय भाषा भी है, वक्री वक्री भाषा जब हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है तो वक्री वक्री भाषा हम बोलते हैं। जेकर वो हमारे मन में होती तो हम हमारी जुबान पर भी आती है। जेकर हमारे पास ही नहीं, हमारे कोल ही नहीं भाषा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम बखरियां बखरियां तरह तरह की भाषा बोलोगे, तो तरह तरह की भाषा हमारे हृदय में परमेश्वर डाल देता है। जब वो हमारे हृदय में डालता है तो फिर वो हमारी जुबान पर आती है, तो तब हम बोलते हैं, हर तरह की भाषा हम बोलते हैं। वो उसकी परमेश्वर में समझ देता है, बुद्धि देता है। हालेलुया। इस करके कहता है भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। जो हमारे मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इस करके जो तुम मन में भर लोगे, जेकर परमेश्वर का वचन भर लोगे, परमेश्वर की बातें भर लोगे, परमेश्वर का प्रेम भर लोगे, परमेश्वर की हर एक वचन भर लोगे, वचन जो परमेश्वर हमें वचन सिखाता है उस सबको अपने हृदय में भर लोगे, तो हमारे हृदय में वचन निकलेंगे, हमारी जुबान से वचन निकलेंगे। हालेलुया। तो जब हम इसका मत्ती उसका 7 चैप्टर भी वचन में भी लिखा हुआ है, इस प्रकार उसके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। उनके फलों से, जिसे हम बातें करते हैं उनसे हम कैसे पहचानते हैं? जब वो जुबान से बोलते हैं, हम गलबात करते हैं। जब गलबात करते हैं और जब हम काफ़ी गलबात करने लगते हैं, एक दूसरे से खुल के गल करने लगते हैं, तो उसके जो अंदर छुपा है वो बाहर आने लगता है। जब किसी को परखना है उसके घंटा भरी बातें उससे करो। जब उनके आप बातें करते रहेंगे उससे मुंह से वो बातें निकलेंगी जो उनके मन में है। हालेलुया। हृदय जो बुद्धि का केंद्र है, जहाँ से बुद्धि से हम सबको सीखते हैं, बुद्धि से हम अंदर से बातें निकालते हैं, बुद्धि से हम अंदर कैसी बातें हमें जमा करनी है मन में वो भरते, क्योंकि वो केंद्र है। हमारा केंद्र है वही मन, और मन में जो भरा है वही बाहर आएगा। हालेलुया। हम मनुष्य हृदय की बातों को जानता है, मनुष्य हृदय की बातों को जानता है। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो हम उनके हृदयों की बातें जानने लगते हैं, उनके मन की बातें जान लगते हैं। इस करके कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसलिए बहुत सारे वचनों में भी लिखा कि थोड़ा अपनी जुबान को, अपने मुंह को कंट्रोल में रख। जब तुम परमेश्वर से भी बातें करो तो तुम्हारी जो बातें हैं कम होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग में है, तुम पृथ्वी पर हो।
ऐसा ना हो तुम्हारा मन जो अंदर भरा सब उसके सामने उगल दो, तो वो समझ जाए परमेश्वर को ये तो मालूम है कि हमारे मन में क्या छिपा है। केवल हम ऐसी बातें मुंह से निकाल देते हैं जो हमारे लिए श्राप बन जाता है। हालेलुया। इसलिए सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विक्रम उसका 8 चैप्टर उसका 5 वर्ष में लिखा है, फिर अपने मन में जे तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर जो है तुझको ताड़ना देता है। परमेश्वर ताड़ता है हमें। जब हम अपने बच्चों को ताड़ते हैं कि वो सही रास्तों पर चले, जब हम अपने बच्चों को ताड़ते हैं, जब हम अपने बच्चों को ताड़ते हैं कि हमारे बच्चे सीख जाए, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बच्चों को ये सब बातों का पता होना चाहिए, और हम उसे ताड़ते भी हैं, तो परमेश्वर भी हमें ताड़ता है ना। हृदय बुद्धि का केंद्र है, मनुष्य हृदय की बातों को जानता है, तो हमें बच्चों को ताड़ना है। उसी हृदय से हम प्रार्थना करते हैं, उसी हृदय से हम बुरी बुरी कल्पना करते हैं, उसी हृदय से हम ध्यान करते हैं, है ना। सब कुछ हम उसी हृदय से करते हैं। क्यों ना उसी हृदय को पहचान ले, उसमें अच्छी बातें भर ले, ताकि दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए हमारी बातें काम आए। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 1 चैप्टर उसका 12 और 13 वर्ष में लिखा हुआ है, जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में है। मन से प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना करना। हालेलुया। जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हमें पता चलता है परमेश्वर हमारी सुनता है। दूसरे क्या सोचते हैं उससे मत घबराओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे भाई हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कुटुंबी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे फ्रेंड हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हालेलुया। हमारे ब्रदर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कौन क्या सोच रहा है सोचने दो। हम हृदय से प्रार्थना करनी है। जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से साथ टैच हो जाते हैं। फिर होठों से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें ज़्यादा बोलने की, रौला पाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं कुछ समय के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो हम आंखें बंद होती है, तो धीरे धीरे हमारा मुंह भी बंद होना शुरू हो जाता है, तो हमारे हृदय से प्रार्थना चलनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ वैसा ही होता है, मुझे मालूम नहीं आपके साथ भी वैसे होता होगा। कुछ समय के बाद हृदय से जब हम हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया बोले जाओ, तो एक आवाज अंदर से आएगी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि हृदय में हमने भर लिया। प्रार्थना हृदय में है। जब हृदय में प्रार्थना है, जब हम प्रार्थना हृदय में भरी होगी तो हृदय से निकलेगी। हृदय से निकलेगी तो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सुनेगा। सिर्फ हमारी आंखें, हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए परमेश्वर की ओर। जब परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है तो फिर हम हृदय से बोलते हैं। हालेलुया। हम जैसे हन्ना ने प्रार्थना हृदय से की, चाहे उसे नशे में समझा जा रहा था, और परमेश्वर ने उसकी सुनी। हृदय से प्रार्थना करें, मन से प्रार्थना करें, और मन से जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर के आगे तो परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम घुटने टेक कर बैठ जाते हैं परमेश्वर के आगे तो मन में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो मन से प्रार्थना निकलनी शुरू होती है। जो बातें हमें कहनी नहीं होती
वही हृदय से कह देते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर हमारी सुन लेता है। हालेलुया। और उसी हृदय से हम ध्यान करते हैं, उसी हृदय से हम प्रार्थना करते हैं, उसी हृदय से हम ध्यान करते हैं। जैसे भजन संहिता उसका 19 चैप्टर 14 वचन में लिखा हुआ है, 14 वर्ष में लिखा हुआ है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण जोग हो। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान, मेरे जो हृदय का ध्यान, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान। जैसे हन्ना ने ध्यान लगा लिया परमेश्वर की ओर। हालेलुया। हन्ना ने परमेश्वर की ओर ध्यान लगा लिया। हालेलुया। जब हम हिजकेल की किताब पढ़ते हैं तो हिजकेल में लिखा हुआ है, हिजकेल राजा की प्रार्थना देख लो, उसने सबसे नाता तोड़कर द्वार बार अपना चेहरा करके और परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैंने क्या क्या काम किए है, परमेश्वर के सामने बातें करने लगा। लिखा कि हृदय से ध्यान केंद्रित करना है परमेश्वर के साथ। मेरे मुंह के वचन मुंह से बोलते हैं, और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण जोग हो। तो जो हृदय में भरा है, जो मन में भरा है, जेकर अच्छी बातें हैं, अच्छा अच्छा हम कम करते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, तो परमेश्वर का हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर बढ़ेगा। हालेलुया। तो हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है। परमेश्वर वही मेरा उद्धार करने वाला है। हालेलुया। जब हम और पढ़ते हैं भजन संहिता 119 चैप्टर उसका 11 वचन में भी लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कब नहीं पाप करके? जब जे वचन हम अपने हृदय में उसको स्टोर कर लेते हैं। ऐसा नहीं इधर कान से सुना इधर से निकाल दिया, इधर से सुना इधर से निकाल से गया, चर्च से बाहर आए तो वचन का मालूम ही नहीं क्या हुआ था। पास्टर अगले संडे पूछता है कि कल वचन क्या हुआ था, तो किसी को कोई मालूम नहीं होता कि वचन क्या होता है। जब हम घर से निकलते हैं संडे को तो बाइबल उठाते हैं और चर्च में जाते हैं, चर्च में वहाँ हम वचन निकालते जो जो पास्टर ने बोला, वही बाइबल आप अपने घर में जब वापस आते हैं, घर में एक साइड में एक लंबारी में लंबेरा में रख कर तो हम भूल जाते हैं, और अगले संडे जब हम चर्च जाना फिर हमें याद आता है। जेकर जो कुछ परमेश्वर के दास ने हमें संडे सिखाया था उसका मनन नहीं करते, उसको याद नहीं करते, उसका ध्यान नहीं करते, तो फिर हम कैसे पाप से बचेंगे? हालेलुया। क्या लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जेकर वचन हमारे हृदय में होगा, ये वचन हमारे मन में जमा हो जाएंगे, जब हम अपने मन की रक्षा तब कर सकते हैं जब इनमें हम वचन को भर लेंगे, तो फिर हम कोई भी पाप परमेश्वर के विरोध में नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें अपने हृदय में रखना है, फिर ही हम आगे बढ़ते हैं, फिर ही हम पाप नहीं करते। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और इसे पढ़ सकते हैं आप, मैं आपको वचन बता देता हूं, व्यवस्था 6 की 6, अयूब 22 की 22 में पढ़ सकते हैं आप कि कैसे हमें अपने मन में परमेश्वर के वचन में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जमा करना है और पाप नहीं करना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब तक हम अपने मन की रक्षा नहीं करते तो शैतान जे वचन हमारे मन से उठा लेगा।
और ये जमा नहीं होने देगा। हालेलुया। जमा तब होगा जब हम अपने इसे मन में जमा करेंगे। थैंक यू जीसस। जब हम अपने मन की रक्षा करेंगे, जब हम अपने मन की रक्षा करते हैं तभी परमेश्वर का वचन टिक सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस किसान की उस बीज जो बोता है उसके बारे में बताया कि जब वो बीज का छिट्टा देता है तो कुछ झाड़ियों में, कुछ रास्ते में, कुछ पथरीली ज़मीन में और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरता है। जो अच्छी ज़मीन में गिरता है वही फल लाता है। तो फिर इसलिए हमें सबसे पहले अच्छी ज़मीन बनाना है अपने मन को। जब हम अच्छी ज़मीन बना लेंगे तो जो वचन टिकना शुरू हो जाएगा, जो फल लेकर आएगा। हृदय से हम बुरी बातें निकालते हैं, हृदय से हम अच्छी बातें निकालते हैं, हृदय से तरह तरह की बातें निकालते हैं। तो जो कुछ हृदय में भरा है वही बात आता है। हालेलुया। हृदय से हमें पता चल जाता है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं वहां पता चल जाता है इसके मन में क्या है। हालेलुया। जब हम भजन संहिता उसका 140 चैप्टर उसका 2 वर्ष पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पना की, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। जो मन में बुरी कल्पना करते हैं उसके हृदय में वचन नहीं होता, तो वे लड़ाइयां करते हैं। हालेलुया। इसे आप और पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 36 का 14, नीति वचन 6 की 14 और नीति वचन 16 की 27। हालेलुया। मैं सभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जब मैं सभी पढ़ने लगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको वो मेन वचन बताए हैं कि हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं मन से बुरी कल्पना की है। वे लगातार लड़ाई मचाते हैं, लगातार वे लड़ाई करते हैं, क्योंकि उनके मन में लड़ाई भरी हुई है। वो यही सोचते हैं कि हमें कैसे लड़ाई करनी है। हालेलुया। हमें कैसे लड़ाई करनी है, कैसे हमें दूसरों के साथ करना है, क्योंकि उनके मन में लड़ाई भरी हुई है। क्योंकि उन्हें मन में बुरी कल्पना की है। जब हम बुरी कल्पना करेंगे तो बुरा ही सोचेंगे, तो बुरा ही सब कुछ होगा। हालेलुया। जब हम नीति वचन उसका 4 चैप्टर उसका 21 वर्ष पढ़ते हैं, वहां भी लिखा हुआ है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरना अपने मन में धारणा कर। जो परमेश्वर का वचन है उसको कहां अपनी आंखों की ओट ना होने दे, उसको कहां अपने मन में धारणा कर। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में धारना है, उतारना है, उतार कर उनकी रक्षा करनी है, वचन की रक्षा करनी है, ताकि दुष्ट जो शैतान है, जो हमें पाप में ले जाना चाहता है, जो हमें नरक में ले जाना चाहता है, वो हमारे वचन चुरा ना ले, वो हमारे हृदय में के वचन ना चुरा ले। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ताकि जो वचन परमेश्वर के हमने सुने हैं, जो हम वचन पढ़ते हैं, जो हम वचन सुनते हैं, हर संडे परमेश्वर के चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, उसको हमने अपने हृदय में रखना है, तो उसकी रक्षा भी करनी है। कला वचन सुनकर नहीं आ जाना, वचन सुनकर उनकी रक्षा करनी है। जब हम रक्षा करेंगे तभी हम परमेश्वर के वचन को संभाल सकते हैं। हालेलुया। लिखा है, जब हम पढ़ते हैं मरकस उसका 2 चैप्टर उसका 8 वचन, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में कैसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो। यीशु को सब मालूम है
कि हम अपने मन में क्या रखा छोड़ा है, क्या क्या विचार करते हैं, क्या क्या बुरा करते हैं। ऐसा नहीं हम शुभ कर पाप कर लेंगे तो परमेश्वर को मालूम नहीं होगा। परमेश्वर को पहले से मालूम है कि हमारे हृदयों में क्या है, छुपा हुआ है। परमेश्वर को पहले से मालूम था यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा। उसकी धारणा को, उसके विचारों को परमेश्वर जानता है। उसके मन को परमेश्वर ने पढ़ा था कि कैसे वो चोरी करने वाला है, कैसे वो चुराता है। जो लालची होता है, जो चुराता है, वही हमारे मन से वचन भी चुरा लेता है। उसी वक्त यहूदा के मन में शैतान नहीं आया, शैतान उसके पहले ही मन में था। वो चुराता था, वचन बताता है वो चुराता था, उसके गुथलियों में से कुछ चुरा लेता था। हालेलुया। क्योंकि वचन अपने मन में धारणा कर हृदय में विचार करते हैं। परमेश्वर में जो जो हम विचार करते हैं, जो जो हम हृदय में सोचते हैं, वो परमेश्वर सब जानता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा ने जान लिया कि अपने अपने मन में कैसे विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों करते हो। हालेलुया। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। आगे हम और देख सकते हैं, जब हम मरकस उसका 11 चैप्टर उसका 23 वर्ष पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे तो वचन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वे हो जाएगा तो उसके लिए वे हो जाएगा। पहाड़ से कहे उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। कब? जब हम अपने मन में संदेह ना करें। एक तरफा तो हम विश्वास करते कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो मेरी यहाँ वीडियो सुनते हैं उनको मालूम है, मैंने एक वचन बोला, एक वीडियो बनाई हुई है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। तो परमेश्वर पहाड़ को भी उठा सकता है, चाहे हमारी जितनी बड़ी बीमारी पहाड़ वाली है, चाहे हमारा कर्जा पहाड़ से भी अधिक है, परमेश्वर उसे भी उखाड़ देगा। कब? जब हम हृदय में भ्रम नहीं करेंगे, हृदय में शक नहीं करेंगे। थोमा ने शक किया, परमेश्वर उसके पास आया, उसने कहा यही वो हाथ है जिसमें कील ठोके गए थे, इसमें उंगली डाल। यही वो बक्की है जिसमें बाला मारा गया था, इसमें अपना हाथ हो डाल। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के भी साथ रहते हुए चेले एक मन नहीं हो रहे थे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम सब एक मन होकर परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। तो संदेह नहीं करना, शक नहीं करना, मन की रक्षा करो ताकि जो शक है हमारे बीच में ना आए। हालेलुया। जब शक हमारे बीच में आएगा, जो संदेह आएगा, तो फिर वो काम नहीं होगा। जो कह दिया वचन, जो बोल दिया वचन, वो पूरा होगा। जो भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जाजक वचन बोल देते हैं वो पूरा होगा, क्योंकि वो हृदय से बोलते हैं, मन से बोलते हैं, तो वो परमेश्वर सुनेगा। उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए, उसमें शक नहीं होना चाहिए। आप पहाड़ को कहें उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। परमेश्वर को अखाड़ कर समुद्र में फेंक देगा जेकर हमारे हृदय में शक नहीं, हमारे हृदय में भ्रम नहीं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 2 चैप्टर उसका 19 वचन में लिखा हुआ, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही।
जब मरियम के पास परमेश्वर ने दूत भेजा कि तुम गर्भवती होगी, तुम्हारे पुत्र होगा, तो उसने उसे स्वीकार किया, सोचना शुरू किया कि ऐसा होगा। जब हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सोच में पड़ जाए कि परमेश्वर ऐसा करेगा ही करेगा, ये सब कुछ हो जाएगा, ये होगा। मन में विचार करें, मन में विचार करें, परमेश्वर कर सकता है। जब हम ये सब करेंगे, हालेलुया। मरियम सोचती रही, वैसा ही हो गया कि उसने, परमेश्वर ने कहा है ऐसा होगा तो होगा। उसने अपने मन में उसको जमा कर लिया, वचन को। जो दूत ने आके उसको वचन कहा, उसके वो वचन ग्रहण किया, हालेलुया, और शक नहीं की। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को कहे कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है, यहोवा सब कुछ कर सकता है। इसलिए जो परमेश्वर ने वचन बोले हैं उन पर विश्वास लाएं और उन वचनों की रक्षा करें। अपने मन में उन वचनों को बार बार दोहराएं। जब वो वचन हम अपने मन में बार बार दोहराएंगे तो वे परमेश्वर हमें और आशीष देगा। हालेलुया। ये वचन तो काफ़ी पड़ा है, मैं इस अगली वीडियो में इसको डालूंगा कि हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, अधिक मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रील में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि आप बीच में ही छोड़ दें। जितना वचन बोला गया इसे आप सुने और आशीष पाएँ, बरकत पाएँ, और लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ये वचन दूसरों तक पहुंच सके। क्योंकि जब ये वचन आपने सुने तो आप दूसरों तक भी ये वचन पहुँचाएँ। सबको मेरी तरफ से जय मसीह दी। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।